आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंतहाई अहम टॉपिक हम नया पहलू पढ़ने जा रहे हैं अदद का। जैसे कि हमने इसम के पहलू शुरू किए हुए हैं जिसमें से हम अल्हम्दुलिल्लाह हालत को पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि हालत को अरबी जुबान में एराब कहा जाता है। फिर हमने जिन्स को अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा। आई होप कि वो आपको समझ आ गया। अगर कोई क्वेश्चन है जिन्स को लेके तो आप लोग पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे किसी का भी कोई सवाल मौसूल नहीं हुआ, ना ग्रुप पे ना पर्सनल मैसेज में। तो मैं यही उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक भी अच्छा से समझ आ गया होगा। आज इंशाल्लाह ताला हम अदद पढ़ेंगे। वो जो मैंने कल व्हाट्सएप ब्लॉग पे आप लोगों से कुछ सवालात पूछे थे, एंड पे अगर टाइम मिलेगा मैं उनको एड्रेस करूंगी। जी। और जैसे अदद कितना इंपॉर्टेंट है, जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है जैनब इज बीटिंग अ बॉय। अगर मैं बॉय के बाद एस डाल दूं तो आप कहेंगे कि करेक्ट नहीं है। बॉय इज यूज्ड फॉर वन, और उससे पहले तभी हमने आ डाला है। लेकिन अगर आगे मैं एस डाल दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है। और या फिर दो ऑप्शन, या अगर इसकी जगह मैं आर लिख दूं तो तब भी गलत हो जाएगा। ये आप क्यों गलती निकालेंगे कि क्योंकि क्यों इज आना है, क्यों आर नहीं आना? बिकॉज आपको पता है जैनब इसका सिंगुलर वाहिद है। और यहाँ पे अगर जैसे हमने देखा हामिद कार इज न्यू, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह आर लिख दूं, आप कहेंगे या तो अगर आर आना है तो पीछे कार्स लिखें। ठीक है। तो नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम अरबी में नंबर का मुतालिया करने जा रहे हैं कि अरबी में नंबर क्या होता है। इस्म के पहले चूंकि आज वो पढ़ना है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि नंबर अरबी में वाहिद होती है, तस्निया होता है, जमा होता है। जबकि उर्दू और इंग्लिश में तो हमने हमेशा वाहिद जमा ही पढ़ा है, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल, वाहिद जमा। ये तस्निया क्या है? आज हम तस्निया का मुतालिया करेंगे। जमा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी पढ़ेंगे लेकिन ज्यादा नहीं। जमा की मजीद दो अकसाम है, जमा सालिम, जमा मुकस्सर। ये जो जमा सालिम है ना, इसको आप रख लें कि ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। ये नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक। आज हम सिर्फ जमा मुकस्सर का मुतालिया करेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये जो जमा की टाइप्स है इसका मतलब क्या है। जैसे आपकी इंग्लिश में रेगुलर प्लूरल्स होती हैं और कुछ इरेगुलर प्लूरल्स होती हैं। जैसे साउंड प्लूरल या रेगुलर प्लूरल को हम कहते हैं बुक है, बुक के आगे आप एस लगाते हैं बुक्स बन जाता है। मैंगो, मैंगो के आगे ईएस का इजाफा करते हैं तो मैंगोज बन जाता है। ठीक है। यानी आपके पास एक सर्टन फॉर्मूला होता है जिसके तहत, जिस रूल के तहत आप सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। ये इंग्लिश के हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि वो रेगुलर प्लूरल होती है, फिक्स्ड रूल इज अप्लाइड। इसको हम कहते हैं जमा सालम। साउंड प्लूरल यानी जमा सालम। ये आपकी जमा सालम है अरबी में। ये कॉन्सेप्ट है अरबी का। ब्रोकन प्लूरल यानी जैसे नाम से ही है, मुकस्सर का मतलब होता है टूटा हुआ। ठीक है। जैसे FOOT, फुट, इसकी प्लूरल है फीट। मैन की मैन। ठीक है। इनका कोई सर्टन रूल नहीं है। ये इंग्लिश में इनको इरेगुलर प्लूरल कहते हैं। सेम चीज आप यहाँ पे अरबी में भी पढ़ेंगे कि इनका कोई कायदा नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट बात है, नो रूल, कोई कायदा ही नहीं होता। और सबसे क्या अच्छी बात है कि ऑलवेज गिवन, बस हमें दी होती है, हमने याद करनी होती है। ठीक है। बचपन में भी हमने इंग्लिश में याद किया था, सेम काम हमें अरबी में मिलेगा तो हमने करना है। हमें इसकी जमा वो पकड़ा देंगे, किताब में आपकी वोकैब लिस्ट में आगे दे दी होगी इसकी जमा मुकस्सर की बने या आप खुद बनाएं। जो ये जमा सालम है ये फॉर्मूले से बनती है, ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ड्यूल पढ़ने लगे हैं। ठीक है। उर्दू और अंग्रेजी जुबान में जमा दो से शुरू होती है।
ठीक है, जैसे वन बुक के लिए वाहिद का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास दो किताबें आ जाए या एक से ज्यादा, मोर देन वन को आप जमा कहते हैं। वन बुक, और उसके बाद चाहे टू हो, थ्री हो, फोर हो, मैनी मैनी बुक्स हो, वो आपके लिए जमा है। उर्दू में भी यही मामला है, इंग्लिश में भी यही मामला है। अरबी में मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। अरबी वाले कहते हैं कि जी जमा अरबी की तीन से शुरू होती है, तीन से। वो वन के लिए तो वाहिद का वर्ड ही यूज करते हैं। अच्छा, तो फिर टू बेचारे के साथ क्या होता है? टू के लिए वो यूज करते हैं तस्निया का वर्ड या मुसन्ना। वो कहते हैं टू के लिए उनका एक गिनती में तस्निया का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और जमा स्टार्ट्स फ्रॉम नंबर तीन। बस ये बात है। यहां तक बात क्लियर है तो आगे चलूंगी। टाइप वन फॉर यस, आर फॉर रिपीट। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। आ, उर्दू जुबान में और इंग्लिश जुबान में जमा तीन से शुरू होती है। अगर मैं कहूंगी मुझे एक किताब दे दे, तो आपको पता है कि मैं वाहिद किताब मांग रही हूँ, वन। मैं वन बुक मांग रही हूँ। मैं कहूंगी जी मुझे दो किताबें दे दे, तो अब आप कहेंगी अरबी जुबान में उसको दो के लिए लफ्ज यूज किया जाता है तस्निया। वो जमा नहीं है। अरबी में अगर मैं आपसे कहूं दो किताबें, क्या ये जमा है? तो आप कहेंगे नहीं, ये जमा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरबी की जमा तीन से स्टार्ट होती है। दैट्स इट। क्लियर हुआ जाकिरा? अरबी में जमा तीन से शुरू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। अब हम ना पहले ना तस्नीया बनाने का प्रोसेस देखते हैं। ये जो अभी तक आप जितना पीछे पढ़ के आए हैं ना, ये वाहिद ही था। जैसे मुस्लिमुन पढ़ा, किताबुन पढ़ा, पीछे हमने जितनी एक्सरसाइजेस की हैं, वो सिवाय एक दो अल्फाज को शायद निकाल के वहां पे जमा मुकस्सर आई हुई है, लेकिन उनको निकाल के आपने तकरीबन सारी प्रैक्टिस वाहिद वाहिद अल्फाज पे करके आए हैं। अब अरबी जुबान में हमने ये तस्नीया बनाना कैसे है, अब हम आज ये देखते हैं कि ये एक फॉर्मूला है, एक तरीके से बनता है। वो कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रोसेस ऑफ मेकिंग तस्निया, इसके तीन स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर वन, आप एक लफ्ज जो आपके सामने आया है, आप उसके आखिरी हर्फ के ऊपर से तनवीन को रिमूव कर दें। ठीक है? और उसके ऊपर फत्था लगा दें। ठीक। आए स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में क्या करना है? आपने अलिफ ऐड करना है इन केस ऑफ रफ, और याए साकिना ऐड करना है इन केस ऑफ नस्ब एंड जर। ये प्रोसेस मैंने लिखा हुआ है, अभी आपके साथ बनाऊंगी। और सबसे एंड पे जो लास्ट स्टेप है, आपने एंड पे नूने मकसूरा। नूने मकसूरा का मतलब क्या है? कसरा वाला नून, यानी जेर वाला नून। नून के ऊपर नून और इसके नीचे जेर। ठीक है? ये लगाना है। आइए जरा देखते हैं। ये स्टेप्स को अब हम अप्लाई करेंगे तो हमें समझ आएगी। ये आपके सामने सिंगुलर सिंगुलर वर्ड्स है, और ये मैं ऊपर आपके लिए ये स्टेप्स को जरा हाईलाइट कर लेती हूँ ताकि हमारा टेबल आगे ना जाए। स्क्रीन सबको नजर आ रही है ना? तो अब हम ये जरा प्रोसीजर अपना पढ़ने लगे हैं कि कैसे बनता है। देखिए जी, हमारे पास ये वाहिद है, रजुलुन। ठीक है? इसका आखिरी हर्फ कौन सा है? बताएं। रॉ, रॉ जीम लाम। आखिरी हर्फ कौन सा है इस लफ्ज का? लाम। ठीक है? लाम है। सबसे पहले हमने लाम के ऊपर से तनवीन हटा देनी है। चलें आई जी, पहले तनवीन हटाएं। र, जो, तनवीन हटा दी मैंने। तनवीन हटा दी। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ है? कहते हैं कि जी तनवीन हटाने के बाद इसके ऊपर फत्था डाल दे। फत्था मीन्स जबर। ठीक है? आए जी जबर डाल देते हैं। ये ले जी, हमने जबर डाल दी। अब स्टेप टू पे आ जाए। कहते हैं जी अलिफ ऐड करें इन केस ऑफ रफ। अलिफ का इजाफा करना है रफा के साथ। हम रफा में ही हैं। यस, हम रफा में हैं। चले आए जी, अलिफ ऐड कर ले, क्योंकि अब हमारी उर्दू की इस्तिलाह में ये होता है ना, इमला में लाम पे पूरा नहीं आता। जब एक लफ्ज के बीच में आता है तो हम इसको जरा दुरुस्त कर लेते हैं। लाम किया। ठीक है? और अब इसको भी जरा अच्छी सी फतहा डाल देते हैं। ठीक है? अलिफ डाल दिया। डाल दिया।
अब आगे स्टेप 3 में क्या है जी, ऐड नून मकसूरा। चलिए जी, नून मकसूरा ऐड कर ली। ये आपका बन गया तस्निया का सीगा। रजुलुन का मतलब होता है एक आदमी, रजुलानी का मतलब हुआ दो आदमी। यहां तक बात क्लियर है? हमने जस्ट ये स्टेप्स फॉलो किए। टाइप 1 फॉर यस। सिर्फ हम ये स्टेप्स की ही एप्लीकेशन करेंगे आज। हमारा हमारा टॉपिक इतना है, हमने इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, आ जाए। अब हम करते हैं इसकी नस्ब और जर में, देखते हैं नस्ब और जर का क्या उन्होंने बताया हुआ है कि जी अगेन वही सेम प्रोसेस। ये सारा रिमूव तनवीन, रजू, ठीक है, तनवीन रिमूव करके लास्ट लेटर से फत्था लगानी है। चले जी, लाम, ठीक है। आगे क्या कहा है, एड या साकिना। ये देखिए, ये डिफरेंट है। या साकिना ऐड करना इन केस ऑफ नस्ब एंड जर। ये नस्ब है, ये जर है। इसके केस पे हमने क्या ऐड करना है, या साकिन। ये देखिए, या साकिन ऐड किया, या साकिन, या साकिन ऐड कर लिया। ठीक है, यहां तक। आगे स्टेप 3 क्या है, ऐड नून मकसूरा। ये नून मकसूरा बड़ी पक्की निशानी है। नून जेर, नून जेर, नून मकसूरा। ये देखिए, तो ये क्या बन गया, रजुलैनी। सेम ऑपरेशन जड़ में भी करना है। चले जी, रजुलैनी, ठीक है, सेम। यहां तक कोई सवाल? क्योंकि टॉपिक तो खत्म हो गया, अब इसी की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस से आएगा, और ये आप लिख लिख के करेंगे प्रैक्टिस। मैम रफ और रफ और जर सेम होंगी? नहीं, रफ और जर क्या, रफा में तो रजुलानी है। नसब और जर, यस आपको देखिए इसकी सेम लग रही है, रजुलैनी रजुलैनी, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, सेम। पहचान कैसे होगी इंशाल्लाह ताला, जब आप आगे आएंगे ना, मजीद चीजें पढ़ेंगे तो आपको पहचान होने लग जाएगी। ठीक है, ये तस्निया का है। नसब और जर में भी इनकी शक्ल सेम है, रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी। ठीक है, ये है। यहां तक कोई सवाल? चले आए दूसरे पे करते हैं। अब आप लोग स्टेप 1, ठीक है ना, तनवीन रिमूव। तस्निया में यस, ऑलवेज जब आप तस्निया बना रहे हैं, ऑलवेज। ठीक है, तस्निया बना रहे हैं ना, रजुलुन का देखिए, रजुलैनी रजुलैनी। अच्छा जी, अब किताबुन आई, किताबुन पे यही सेम ऑपरेशन करते हैं। अब जुबानी याद करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या था, रिमूव। ये मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, ठीक है। रिमूव तनवीन, तनवीन रिमूव की। तनवीन रिमूव करने के बाद क्या करना होता है, हमें जबर डालनी होती है आखिरी लफ्ज के ऊपर। ठीक है, किताब। जब आखिरी लफ्ज के ऊपर जबर डाली तो उसके बाद हमने क्या डालना होता है, अलिफ का इजाफा करना होता है। अलिफ लगाया, फिर एंड पे क्या लगाना होता है जी, नून मकसूरा। ये आपका बन गया किताबानी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे जी, इस पे आ जाए। नसब और जर में क्या फार्मूला है, किताब, बा पे जबर, आगे यहाँ पे या साकिन और नून मकसूरा। ठीक है, किताब ही नहीं, किताब बेही। ठीक है, कुछ मुश्किल? यहां तक इजी पीजी। आ जाएंगी रसूल। अब यहां पे देखें, इट्स वेरी सिंपल। मैंने आज आपको सिर्फ इतना सा ही पढ़ाना है, ताकि इसकी आप प्रैक्टिस करें। 2 दिन आपके पास होंगे, आप एक्सरसाइज करें। नेक्स्ट क्लास में हम जमा पढ़ेंगे। अगेन वही सारा तरीका। आखिरी हर्फ की हरक तनवीन हटा दें, हटा दीजिए। तनवीन हटाने के बाद जबर दे दीजिए। अलिफ लगा दे, लगा दिया जी। नून मकसूरा लगा दे, ये बन गया। अब सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है।
रॉ, सीन, ये देखिए, आखिरी हर्फ पे जबर लगा दी, आगे या साकिन लगा दिया, नून मकसूरा ऐड कर लिया। ठीक है। जी, यहां तक कोई सवाल, कोई चीज समझ ना आई हो? जी। अच्छा, एक और, हाँ अभी आगे में चीजें आएंगी। इट्स ऑलवेज सेम इन तस्निया, क्वेश्चन नहीं समझ आया। इट्स ऑलवेज सेम इन तस्निया, व्हाट डज इट मीन? कि ये तस्निया बनाने का जो प्रोसेस है, तमाम तस्निया जो अल्फाज हमारे सामने आएंगे उनमें सेम ही रहेगा। अगर आपका मतलब यह है, कोई भी इसम आपके सामने आ रहा है, चाहे वो मुजक्कर है चाहे वो मोनस है, अगर आप उसकी तस्निया बना रहे हैं तो प्रोसीजर सेम ही है। यही सारे स्टेप करने हैं। ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस करते हैं आगे। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी है। जी। तस्निया बनाने का स्टेप यही है, बस। कोई भी लफ्ज आ रहा है, अगर आपको उसकी तस्निया निकालनी है ना, ये तीन स्टेप्स हैं, इनको लेके चलना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे जो अरबी है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे इसकी, अगर मैं इस स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री को अगर सिंबॉलिकली लिखूं तो कुछ ऐसा लिखा जाता है कि भाई ये देखें, ये जो पीछे नीचे छोटा सा है ना, माँ कबल, ये आखिरी हर्फ, अलिफ से पहले जबर और अलिफ के बाद नून, ये आपकी किताब में ना उन्होंने ऐसे से बना के दिया हुआ कि ये आप इनको कर लें याद। ठीक है। तो ये अपना अपना याद करने का तरीका है कि हमने कैसे याद करना है। ये जो मैंने लिखी है ये जरा तकरीबन वो अरबी वाले तरीके से लिखी है। वो कहते हैं कि जी आप इस तरह याद करेंगे कि आखिरी हर्फ को जब जबर देंगे, उसके बाद अलिफ लगाएंगे, उसके बाद नून मकसूरा लगाएंगे। हमारी किताब में आसानी के लिए एक इन्होंने एक साउंड दे दी है, आनी, ऐनी, ऐनी, ये कह दिए कि देखिए अब हम इसको जरा पढ़ते हैं। रजुलानी, रजुलैनी, रजुलैनी, आवाज यही आ रही है ना एंड पे, आनी, ऐनी, ऐनी साउंड ही आ रही है। ऐसा ही है टाइप वन। इसकी एक और चीज पढ़नी है। जब हम पढ़ रहे थे, एक सेकंड, कंट्रोल एंटर, ये देखिए ये मैंने ना उर्दू में लिखा है, ऊपर तो इंग्लिश में करने के लिए समझाया था। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे कि मैंने जो चीज आपको उर्दू ऊपर बताई है, यहाँ पे सारी सेम चीज जो इस तरह यहाँ पे छोटा सा टेबल बनाया है, ये यहाँ पे मैंने उर्दू में लिख दी है कि वाहिद से मुसन्ना बनाने का कायदा आपने कैसे बनाना है। मुजक्कर हो या मुन्नस, दोनों के लिए तस्निया बनाने का कायदा एक ही है। हालत रफा में इसके आगे अलिफ और नून मकसूरा, जबकि हालत नसब और जर में या साकिन और नून मकसूरा। दोनों सूरतों पे आखिरी हर्फ पर जबर ही है। ठीक है। ये चीज आपने जहन में रखनी है। यही वो सेम चीज है, बस मैंने उर्दू में लिख दी है यहाँ पे। अच्छा जी। आए अब ये देखिए यहाँ पे एक और लफ्ज लिखा हुआ है, काफिरुन। ठीक है, हम इसकी बनाते हैं। ये काफिरुन है, तो इसकी कैसे बनेगी भाई? इसकी देखते हैं। इसका आखिरी हर्फ कौन सा है? काफी, रॉ है। रॉ पे तनवीन हटा दी, हटा दी, हटाने के बाद क्या लगाना है? बताएं, लिखें सब। फथा, जबर, जेर, पेश। शाबाश, माशाल्लाह, आप सब तो बहुत आप लोगों ने बिल्कुल सही लिख दिया भाई। जबर लगाई, उसके बाद हमने अलिफ लगाया, उसके बाद हमने नून मकसूरा, तो क्या बन गया? काफिरानी। ठीक है। चले आए। अब ये देखें, ता मरबूता के साथ मोनस वाली भी करते हैं। पहले तो आपने देखा ना काफिर उनसे काफिरातुन कैसे बनती है, पता है ना? इसमें क्या करना है? इसमें आखिरी हर्फ कौन सा काफिरातुन में? आखिरी हर्फ कौन सा बताएं? लिख के, सब लिख के बताएं मुझे। शाबाश, ता। ठीक है, चले आए। का, फी, रा। और जब आपकी ता मरबूता किसी लफ्ज के बीच में आती है ना, वो खुल जाती है, फिर वो किसी भी लफ्ज के ना बीच में आपको कभी भी ता मरबूता नहीं नजर आएगी, हमेशा एंड पे आती है। अब इसको हम खोल लेंगे। खोलेंगे तो ये कुछ ऐसी होगी। ठीक है।
इसके ऊपर क्या लगाना है, वही प्रोसीजर, स्टेप, जबर लगा दी। जबर लगाने के बाद क्या करना है, शाबाश माशाल्लाह, अलिफ लगा दिया। और एंड पे क्या जी, नून मकसूरा। आपने खाली नून याद नहीं करना, नून मकसूरा या जेर वाला नून इस तरह याद करना है, जेर वाला नून, क्योंकि ये पक्का याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैं आके ना अगली क्लास से पूछूंगी कि अच्छा जी नून पेश आ रहा है या नून जबर लगा रहे हैं या नून साकिन लगाना है, तो आपने पक्का पक्का याद करना है, नून मकसूरा जेर वाला नून। ठीक है, जिस तरह आपको आसानी है। शाबाश। आजे जी, अब यहाँ पे हालत नस्ब और जर में हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठहरे, ये तो दोबारा गलती से लिखा गया, मैं इसको यहाँ से, हाँ, इसमें आए, अब बनाते हैं कैसे होगी, नस्ब और जर में सेम शक्ल होगी। का, रॉ पे जबर, आगे या, साकिन, शाबाश, और नून मकसूरा, काफिरैनी। ठीक है, आए अब इसकी बनाए काफिरा तैनी है, मैंने दोबारा नहीं लिखा क्योंकि नस्ब और जर में शक्ल सेम है, तो मैं भी जरा एक ही लिख रही हूँ। काफिरा तानी, अब यहाँ पे हम इसको कैसे बनाना है, का, फी, रॉ, ता आखिरी वर्ड था, ऊपर जबर, आगे या, साकिन, नून मकसूरा, काफिरा तईनी। समझ आ गई, शाबाश। एनी क्वेश्चन सो फार, या अगर कहते हैं रिपीट कर दूं तो टाइप आर, क्योंकि टॉपिक खत्म हो गया है, हमने बस इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं चाहती हूँ कि हम एक्सरसाइज पर जाके जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होगी। चलिए जी, ठीक है। ये देखें, अब मैं आपके साथ एक और चीज करने लगी हूँ। लास्ट टाइम क्लास में जब हमने देखा, जो भी तक पढ़ते आए हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि यहाँ पे ये बताएं कि रजुलुन, वाहिद, वाहिद की बात कर रही हूँ, ये वाला कॉलम वाहिद का है। रजुलुन में रफा की अलामत क्या है, कौन सी हरकत है, लिख के बताएं। माशाल्लाह, वैसे तो पेश, शाबाश। और किताबुन में पेश, रसूलुन में पेश। ठीक है, तो आपने देखा कि आपका जो वाहिद है उसमें एक हरकत एराब बता रही है। एराब की पहचान कौन कर रहा है, एक हरकत। एराब की पहचान कैसे हो रही है, वाहिद में से, मैं वाहिद की पूछ रही हूँ, एक हरकत के जरिए। आए अब हमने देखना है कि जो तस्निया के सीगों में है वहां पे कैसे पहचान होगी। ठीक है, कौन सा, किस चीज से पता चलेगा। अभी तो मैंने यहाँ पे रफा नसब जड़ लिखा हुआ है, लेकिन जब आप कुरान पढ़ रहे होंगे तो आपके सामने तो अल्फाज सीधे 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 आ रहे हैं, वहां पे आप कैसे पहचानेंगे। प्रैक्टिस, हम क्या कहेंगे, याद हो हम पहले दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि इराब की पहचान के दो तरीके हैं। एक है हरकत के जरिए जो पढ़ते आए हैं, दूसरा मैंने कहा आगे जाकर पढ़ेंगे। तो आज वो दिन आ गया है जो अब हम पढ़ने लगे हैं। वो क्या है, वो ये है, गौर से देखना है आप लोगों ने। ये जो अलिफ है ना बीच में जो हम इजाफा करते हैं, ये अलिफ अलामत है रफा की। तस्निया में अलामत क्या है, रफा की, अलिफ। लिखें कि अलिफ है, इस तरह याद करना है। ठीक है, अच्छा जी, नसब में क्या है, क्या होनी चाहिए, या। ठीक है, ये लगाएंगे जी। ठीक है, या ईसा की, तो मैं ईसा डाल दिया। ठीक है, जर में क्या है, सेम या। ठीक है, अगेन या ईसा के, ये तो मैंने दोबारा नहीं लिख रही, यही है। यानी तस्निया के सीगों में आपने नोट किया कि आपकी एराब की पहचान कौन कर रहे हैं, हरूफ, हरकत या नहीं कर रही। यहां तक कोई सवाल, चले आए मुझे ये बताएं। ये लिखा हुआ है किताबानी, इसमें रफा की अलामत क्या है, लिख बताएं मुझे, रफा की अलामत क्या है, मैं उसको हाईलाइट करूंगी। लिखें, सब लिखें।
अलिफ अलिफ अलिफ, शाबाश। आई देखिए, मैं अब इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि आप सबका अलिफ आया। नसब में क्या है? नसब में, शाबाश, याए साकिन। अगर आप याए साकिन लिखेंगे ना, आपके दिमाग में पक्का होगा। चलिए, अगर आप टाइपिंग से वो सोच रहे हैं कि क्या लंबा लिखूं, इट्स ओके, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी अपने दिमाग में बैठाना है, याए साकिना, ऐसा करके बोलना है। शाबाश। जर में क्या है? शाबाश। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे आपकी रफा की अलामत क्या होगी? अलिफ और याए साकिन। ठीक है। सेम काम आए रसूल पे देखते हैं। रसूलानी पे क्या है? अगेन रफा में, शाबाश, अलिफ। नसब में क्या है? यस, या ऐसा, शाबाश। और जर में, या, शाबाश। ठीक है। आए जी। तो ये हमारे पास आपने नोट किया, यहाँ पे हरूफ आ गए हैं। और इन हरूफ में सारी अहम बात क्या है, इस अलिफ से पहले आपको जबर नजर आ रहा है। ठीक है। अलिफ से पहले आपको जबर नजर आ रहा है ना? इस अलिफ से पहले भी जबर नजर आ रहा है, इस अलिफ से पहले भी जबर नजर आ रहा है। ये क्लूज हैं, ये भी आप लगेगा कि हैं, ये तो बड़ी सिंपल लग रही है बात, लेकिन ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। जब आप कुरान पे जाएंगे ना, वहां पे आप कहेंगे नहीं नहीं, अच्छा रफा ये, अच्छा पीछे देखूं, जबर है कि जेर है कि पेश है, तो आपको पहचान होगी। अच्छा अच्छा, हाँ अलिफ से पहले जबर है। अभी आपको लगेगा कि बहुत रिपीट हो रहा है, हम बोर भी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी का एक हिस्सा बन जाएगा, ना चाहते हुए। फिर आप ब्लिंक ऑफ आई से चीजें पहचाननी शुरू करेंगे, इसलिए हम इसकी इतनी तकरार कर रहे हैं। चले, आ जी जी। अच्छा जी, फिर आप कहेंगे कि भाई नहीं, ये मुझे ना रफा वाला अलिफ लग रहा है, तस्निया नहीं। नहीं जी, तस्निया को कंफर्म करने का तरीका ये है, अलिफ तो है, जरा आओ कंफर्म करें, पीछे जबर है, हाँ जी है, अलिफ के बाद नून मकसूरा है, बिल्कुल जी है। देखिए, मैं एक ही चीज डिफरेंट तरीकों से बोल रही हूँ, आपने नोट किया, बात वही कर रही हूँ। और ये मुख्तलिफ अंदाज से बोलने का जो मंतक है वो ये है कि हर स्टूडेंट जो आपकी ऑडियंस में, डिफरेंट माइंड्स के लोग बैठे होते हैं। किसी को एक जुमला समझ आता है, किसी को वही बात किसी दूसरे अल्फाज के चुनाव से समझ आती है, किसी को वही अल्फाज की बात किसी तीसरे अल्फाज के चुनाव से समझ आती है। आपने बस चीज याद करनी है, पकड़नी है, चाहे आप जैसे मर्जी याद करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने पक्का करना है। ठीक है। चले आए, अब मैं आपके सामने कुछ चीजें करती हूँ। अब हमने जैसे यहाँ पे लिखा, तो आए यहाँ पे, अब हमने देखा कि जी रफा की अलामत क्या है। अब आंखें बंद करके आपको तस्निया आया, तो आंखें बंद करके आपको पता चल गया भी तस्निया की अलामत क्या है। रफा की अलिफ। ठीक, चले जी, लिख दे अलिफ। अलिफ, ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ पूरा ये, ताकि आपको ना ये लगे, ये ना ना समझे कि भाई पता नहीं शायद सिस्टर उमेर हमसे कोई लकीर ही डाल गई है। दिस इज अलिफ, ठीक है। अच्छा, आ जी, अब आ जाए जी यहाँ पे, नसब की अलामत क्या है? लेटर में लिखने, ठीक है। इस अलिफ से पहले कौन सी हरकत नजर आएगी हमेशा आपको? हमेशा, हमेशा अलिफ जबर। या से पहले कौन सी हरकत नजर आएगी? हमेशा, हमेशा जबर, शाबाश। जर की अलामत क्या है? साकिन। और इससे पहले कौन सी हरकत नजर आएगी? हमेशा, हमेशा जबर। अच्छा जी, अलिफ के बाद हमेशा हमेशा कौन से वाला नून नजर आएगा? अगर आप तस्निया की बात करें, तस्निया में किस नून ने अपनी जगह मली थी अलिफ के बाद? नूने मकसूरा। या के बाद भी नूने मकसूरा, जर के बाद भी नूने मकसूरा। तो अब आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, इस नूने मकसूरा को आपने ये नहीं कहना कि ये तस्निया है, वो तस्निया के अंदर आता है, लेकिन जो अलामतें हैं रफा की, नसब की, जर की, वो अलिफ है। नसब की या साकिन है, जर की या साकिन है। यहां तक बात क्लियर है? तो टाइप वन, फिर आगे चल के प्रैक्टिस करते हैं। चले आए, आगे चलते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। चले, सेम चीजें, अब ये मैं आपके लिए बना के लाई हूं। अब आपने, ठहरे मैं ना यहाँ से हटाती हूँ, मैंने अब आपके सामने कुछ भी नहीं लिखा,
अब आपने, मैं जिस जिस सीगे को हाईलाइट करूंगी ना, उस सीगे की आपने बतानी है मुझे। ये, नहीं नहीं, पहले एकदम उस पे नहीं आती, पहले किसी और पे जाती हूँ। ये मैंने एक हाईलाइट की है, इसमें आपने मुझे रफा की अलामत लिखवानी है। अलिफ। और शाबाश, अलिफ। अच्छा चलिए, मैं अब एक नया सवाल पूछूंगी आपसे। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ, यहाँ पे। अभी सबसे तो पहले आपने मुझे ये बताना है कि ये मुजक्कर का सीगा है कि मोनस का सीगा है, ये जो मैंने लिखा है। मोनस। कैसे पहचाना ये मोनस है? कौन से वाली ता? कौन से वाली ता? ओहो अच्छा, मैंने तो यहाँ पे ये रखे हुए हैं, ठहरे एक सेकंड। चले यहाँ पे सा करते हैं, अब ठीक है। चले जी, चले। हाँ जी। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि अब हम इसको क्या करेंगे। चले जी। अच्छा जी, अब मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, ये तो अब खैर हो गया, मैं न्यू वर्ड पूछती हूँ आपसे। ये पूछती हूँ, ये लफ्ज क्या है? वाहिद कह के मुजक्कर का है, सॉरी, मुजक्कर कह के मोनस का है। मुअन्नस कैसे पहचाना? इसकी यहाँ पे पहचान कैसे हो रही है? कौन से वाली ता से? ता किधर नजर आ रही है आपको? नहीं, यहाँ पे तो मरबूता कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तो हमने कोई मरबूता ता डाली ही नहीं हुई, यहाँ तो कोई ता मरबूता नहीं है। सोच के देखिए आराम से। ता अलिफ के साथ चेंज हो जाती है। ये नहीं कहना दुरुस्त। आप ये कहें कि ता मरबूता जो गोल ता होती है ना, एक लफ्ज के आखिर में आती है हमेशा। ठीक है। अगर कोई लफ्ज ता से शुरू, कोई भी लफ्ज आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी लफ्ज के शुरू में या बीच में ता मरबूता हो। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट अलिफ। तो कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखना है। ता मरबूता कहीं पे भी आएगी, एक लफ्ज के आखिर में आएगी। इस तरह बस आप इसे ध्यान में रखें। तो ये सिंपल ता है, विच इज ट्रू कि ता निशानी है। ये आपकी होगी मोनस की अलामत, इसलिए मैंने इसको पिंक से कर दिया। ठीक है। यहां से आपको पता चला। और ये कैसे आपने पहचाना? आपने देखा। अब आप मुझे यहां पे बताएं कि ये जो है या, ये किस चीज की अलामत है? या साकिन। नस, यहाँ पे चूंकि अब मैंने तीन कॉलम बनाए में, तो आप अज्यूम करें ये जर का पोर्शन है, तो इसलिए आपने ये कहा। तो मैं यहाँ पे लिख लूं, आपकी जर की अलामत ये है। ठीक है, या साकिन। अच्छा जी, आ जाए अब एक और लफ्ज पे चलते हैं। ये मुजक्कर वर्ड है कि मोनस वर्ड है? शाबाश, कैसे पहचाना? वही प्रोसीजर हमारा। अच्छा, और ये कौन सा वर्ड है? रफा है, नसब है, जर है? कौन सा लफ्ज लग रहा है? सीगा पहचाने। रफ कैसे पहचाना सीगा आपने? कैसे पहचाना? अलिफ से। ठीक है, ये अलिफ आया नजर। अब आप ना ये देखें कि जो भी आपकी रफा की अलामत होगी ना, उससे पहले अगर आपको ये देखिए, ये छोटी सी क्लू है, ता नजर आ रही है, तो ये आपकी मोनस है, यानी आप, कॉमन सेंस है ना। शाबाश। तो हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे? अलिफ। और यहाँ पे क्या है, सादिका तईनी में रफा नसब की अलामत या, या लिख दूं? ठीक है। और जर में अगेन या। ठीक है। ये, चले जी, ये आपके हो गए। आए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। इसको मैं अब आपके साथ ना करती हूँ पूरा टेबल। ये देखिए, ये सारी मैंने आपके साथ ऐसे किया हुआ है। मुमिनुन वाहिद था, उसकी मुजक्कर बनी मुमिनानी, इसमें अलिफ था। ठीक है। आपका यहाँ पे मुमिनैनी में या थी, और जर की अलामत यहाँ पे ये।
इराब की पहचान, ये अब मुझे बताएं, ये जो हम पूरे पूरे हर्फ लिख रहे हैं, या, साकिन, अलिफ, ये हरकतें तो नहीं है ना? एक हर्फ से आप पहचान रहे हैं, ये हरूफ हमारी मदद कर रहे हैं इराब की पहचान में। यहां तक बात क्लियर है? टाइप वन। चलो, अल्हम्दुलिल्लाह। आए अभी जरा थोड़ी सी आगे प्रैक्टिस करते हैं। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि इराब की पहचान हरकत के जरिए होती है, ये अभी हम पढ़ते आए हैं, ये वही चीज लिखी हुई है मैंने, कि इराब की पहचान हरकत के जरिए, ठीक है, या इराब हरूफ के जरिए। ठीक है, ये मैंने साथ अरबी लिख दिया, इराबुन बिल हरका, यानी ये बिल हरका का मतलब होता है इराब का तय्युन, डिटर्मिनेशन ऑफ इराब, यानी इराब का मुतय्यन करना विद द हरकत। इराब डिटर्मिनेशन ऑफ इराब विद द हरूफ, ये इसकी इंग्लिश है, लिख लीजिएगा। मैं बताती हूँ, आपके सामने एक लफ्ज लिखती हूँ, बल्कि ठहरिए, मैं आपको ना एग्जाम्पल से करवाती हूँ। मैं हाजरा रिपीट करने जा रही हूँ। हम्म, ये मुझे रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप लोगों को आंसर्स पता चल जाएंगे। अब मैंने आपके सामने ये ना एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है? ये जमा सालम जो है, ये हम अगली क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास, इसलिए मैं इसके आगे लिखने लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास, ये हम जमा सालिम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये मैंने आपके ना, ये जो मैंने ऊपर बात लिखी ना इराब की पहचान, ये पीछे हम यही तो करके आए हैं ना, हरूफ के जरिए इराब की पहचान करें, वही प्रैक्टिस यहाँ करने लगे हैं दोबारा इस टेबल पे। मैंने कहा था ना सेम चीज है, लेकिन बार बार करेंगे, ताकि किसी भी तरीके से दाएं बाएं आगे पीछे से आपके पास कोई लफ्ज आ जाए, आप उसको पकड़ लें। अच्छा जी, ये भी नेक्स्ट क्लास में। जमा सालिम हमने आज नहीं पढ़ना। जी, हम ये कह रहे थे कि आपके सामने अब ये लिखा हुआ है, ठीक है, सारा यहाँ पे लिखा है वाहिद का। वाहिद में आप लोगों ने देखा, इस काजिबुन में रफा की अलामत क्या है बताएं, लिख के। ये लफ्ज है वाहिद, इसकी काजिबुन में रफा की अलामत क्या है? पेश, शाबाश, सब पेश। और ये नस्ब की अलामत क्या है? नस, जबर, शाबाश। जर की अलामत क्या है? तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे वाहिद में जो भी आप पीछे पढ़ते आए हैं, हरकत के जरिए इराब पहचान रहे थे, हरकत के जरिए। क्लियर है हाजरा, ये बात जो मैंने लिखी है, कि आपने कैसे पहचाना हरकत यही बात मैंने बस यहाँ लिखी है, कि हरकत के जरिए इराब का तय्युन। आप इराब का तय्युन कैसे कर रहे थे, कि ये रफा में कैसे, आपने कहा कि पेश है, हालत रफा है। नसब में क्या है? इराब का तय्युन आप कहते हैं दो जबर है, तो ये क्या है आपका? यहाँ पे जबर है निशानी, आप कहेंगे जी हालत नसब है। यहाँ पे जर है, आप कहेंगे ये हालत जेर नजर आ रहा है, ये हालत जर है। हरकत के जरिए पहचान किए ना, यही काम करना है हमने, बस। अब आज तस्नीया का सीगा, यहाँ पे आप किस तरह पहचान रहे हैं? हालत रफा, अलिफ के जरिए। बताएं, नस्ब किस तरह पहचान रहे हैं? या साकिन के जरिए। जर कैसे पहचान रहे हैं? या साकिन के जरिए। यहाँ पे अब आप जो अल्फाज लिख रहे हैं, वो आप हरूफ लिख रहे हैं कि हरकतें लिख रहे हैं? पहले आपने दम्मा, फतहा, कसरा लिखा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हम इसकी पहचान हरूफ के जरिए कर रहे हैं। बस यही बात मैंने लिखी हुई है, इराब की पहचान या हरकत के जरिए होती है या हरूफ के जरिए होती है। ये तय्युन होता है, यानी ये तय्युन का मतलब ही पहचान है, ठीक है? इराब का पहचान हरूफ के जरिए, ये पहचान का मतलब तय्युन, एक ही बात है। ठीक, टाइप वन फॉर यस। चले, आजे जी, अब नीचे आते हैं। ये वाहिद में काजिबतुन, हरकत, रफा की अलामत क्या है?
ये तो मोनस है ना, शाबाश। आपने अलामत बतानी है। पेश। शाबाश। यहाँ पे जबर। अच्छा ये बताएं, यहाँ पे अलिफ क्यों नहीं आया? काजी पतन के आगे दो जबर के बाद मैंने अलिफ क्यों नहीं लगाया? ऊपर तो लगाया है, यहाँ क्यों नहीं लगाया? साथ साथ पुरानी रिवीजन भी होगी। ता मरबूता है, इस्तस्ना है, उसके बाद अलिफ नहीं आता। एक्सीलेंट, शाबाश। और ये क्या है? यहाँ पे क्या है? चले तो मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पे भी मोनस के भी वाहिद में आप पहचान हरकत के जरिए कर रहे हैं। ठीक। शाबाश। अब यहाँ पे तस्निया में अगेन दोबारा कहने की जरूरत है कि डायरेक्ट लिख दूं मैं? डी फॉर डायरेक्ट, ठीक है। अगेन हुरूफ के जरिए। ये है आपकी पूरी कहानी। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है, बस इतनी सी प्रैक्टिस करनी है। ये हमने करना है। आए, चूंकि ऊपर मैं आपको जमा पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, ये जमा सालिम हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। चीज वही है, जमा सालिम मैंने नेक्स्ट क्लास में करवाना है, लेकिन चूंकि जमा मुकस्सर में कोई रूल ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, वो हमें गिवन होनी है, तो वो हम पढ़ लेते हैं। क्योंकि इसमें कोई फार्मूला नहीं है, कोई नई चीज याद ही नहीं करनी, बस ये याद करनी है जैसे ऊपर आपको बताया था ना, मैन की मेन है और फुट की फीट है। देर इज नो पॉइंट, देर इज नो फॉर्मूला। तो वो यही है कि जमा सालम में क्या होता है, वाहिद लफ्ज जूं का तू मौजूद रहता है। उसके आखिर में हम कुछ हरूफ का इजाफा कर लेते हैं, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल जो पॉइंट है वो ये है कि बनाने के लिए कायदा है। ये कायदा हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सिंगुलर वर्ड रिमेन्स इंटैक्ट, ये अब हम अगली क्लास में देखेंगे। तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला है, ये आप समझ लें इंग्लिश में। एक रूल है, वो समझेंगे। उसके तहत हम अपनी जमा सालिम खुद से बनाते रहेंगे। लेकिन जमा मुकस्सर में विदाउट रूल, ठीक है। कोई फॉर्मूला ही नहीं है, बस दे दी तो दे दी। जैसे टूथ है, उसकी टीथ होती है, वजह क्यों क्या नहीं, बस ऐसे ही याद करना है, इट्स गिवन। ठीक है। इसी तरह जैसे आप अरबी में एक लफ्ज देखें, इम्राअतुन है, इसका मतलब होता है औरत, एक औरत। इसकी अरबी निसाउन, ये है। सूरह निसा पढ़ी है ना आपने, औरतों पे जो है, ये देखिए निसाउन, ये इसकी जमा मुकस्सर है। अगर मैं आपसे पूछूं इमरातुन की जमा क्या है, तो आप कहेंगे जी निसाउन। ठीक। अब जैसे कल्बुन, कल्बुन कहते हैं दिल को, हार्ट। इसकी जमा क्या है? कुलूबुन। देर इज नो फॉर्मूला, यू हैव टू मेमोराइज द वे आपकी किताब में उन्होंने आगे लिख दिया है। याद करना है बिल्कुल वैसे जैसे हमने इंग्लिश में किया था। अच्छा, परेशान नहीं होना, चीजें इतनी तकरार में आती हैं। अगर आप में से जो एक्सरसाइज कर रहा है तो उसके लिए तो ये चीजें बहुत आसान है, वो मिनट मिनट में कर लेगा, उसको बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक। आए आगे चलते हैं। ये आपको नजर आ रहा है? यहाँ पे अब हमने गर्दान मैंने एक लिखे, कुछ अल्फाज लिख के ले आई हूँ, ये कॉलम है। आप लोग भी ऐसे ही काम करेंगे, ठीक है। वाहिद, वाहिद के आगे मैंने लिखा हुआ है रजुलन। अब आप लोग इसकी बनाएंगे, ये देखिए मैंने पूरी पूरी गर्दान करने लगे। अब हम इसकी आगे बनाएंगे नस्ब। नस्ब क्या है, क्या होगी? अलिफ आएगा इजाफी इसकी। लाम पे हम क्या डालेंगे आखिरी हर्फ पे? दो जबर और अलिफ, रजुलन। दुरुस्त। अच्छा जी। जर में रजुलिन, ये तो माशाल्लाह अब तक आप प्रैक्टिस में आगे होंगे, क्योंकि पिछली दो एक्सरसाइजेज में आपने ये ही किया है, वाइद की है, ठीक है। जेर। तस्निया बनाना है, क्या करना है जी? तस्निया के लिए सबसे पहले काम क्या करना है? आखिरी हर्फ कौन सा है? सबसे आखिरी हर्फ रजुलन। आखिरी हर्फ कौन सा है? लाम। लाम पे क्या करनी है? कौन सी हरकत डालनी है? फथा, जबर। जबर डालने के बाद क्या करना है? प्रोसेस वही है, अलिफ। अलिफ के बाद क्या करना है जी? नून मकसूरा। शाबाश। तो ये करेक्ट है। एक चीज तो लिखना ही भूल गए, यहाँ पे हरकत कौन बता रही है? दम्मा। यहाँ पे कौन बता रहा है? फथा। ठीक है। यहाँ पे कौन बता रहा है? कसरा। ऐसा ही है। यानी मैं कह सकती हूँ हरूफ के जरिए, ओ सॉरी, हरकत के जरिए इराब की पहचान।
एराब बिल हरका। चले शाबाश, इस तरह आपने ये लिखना है, इससे आपको बड़ी आसानी होगी। अभी आपको नहीं होगी, आपको पता है ये इस तरीके से हमें नहीं करवाया गया था, लेकिन ये जब आप आगे जाते हैं, एडवांस पढ़ते हैं, और जब अरबी की मजीद किताबें, जो ओरिजिनल अरेबिक कॉन्टेक्स्ट है ना, जो सॉरी जो कंटेंट है ना, वो जब आप पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि अरब ने जिस तरह चीजों को समझा है, लिखा है और बयान किया है, हमें उसी तरह चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए, वो बहुत आसान है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपके साथ ये सारी एक्सरसाइज कर रही हूँ। ये आपकी किताब में से थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिल सकता है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किताब में थोड़ा सा डिफरेंट बताया हुआ है, लेकिन खैर वो अगली क्लास में शेयर करूंगी, अभी तो मैंने वो पढ़ाया ही नहीं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नसब और जर में अल्लाह, मैं डायरेक्ट एक सवाल बदल के पूछ रही हूँ। नसब और जर में कौन सा हर्फ अलामत है? शाबाश। बाकी सिस्टर्स? शाबाश, एक्सीलेंट। तो मैं डायरेक्ट ही खोल दूं आपके सामने से, ये ले जी। ठीक है, आए, अब जो इराब का तयन करें, इस अलिफ को और इस या साकिन को हाईलाइट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं हरूफ के जरिए, बिल हरूफ, बिल हरूफ, हरूफ के जरिए, इंग्लिश में विद हरूफ। ठीक है, मैं डायरेक्ट बार बार के जरिए नहीं लिखूंगी, तो बस खाली हरूफ लिख लूंगी। ठीक है, जरिए। अच्छा जी, आ जाए। अब ये देखिए, जुम्मा मुकस्सर गिवन है, गिवन आ गई, ये सीधी सीधी उन्होंने आपको गिवन दे दी है। अब ये रिजालुन क्यों है, क्या है, कैसे है, नो फार्मूला आपके सामने आ गई है, आपने याद करना है। जब भी आएगा रिजालुन, इसका मतलब होगा एक से ज्यादा मर्द, नहीं नहीं, एक से नहीं, सॉरी गलत, लेट मी करेक्ट, दो से ज्यादा मर्द। ठीक है, दो मर्दों के लिए रजुलानी, रिजालुन, दो से ज्यादा मर्द यानी तीन या तीन से ज्यादा होंगे, जमा, योर जमा स्टार्ट्स विद 3। ठीक है, जमा मुकस्सर के लिए अपना माइंड तैयार रखिएगा। आपकी जमा मुकस्सर गैर मुनसरिफ भी आ सकती है, मुनसरिफ भी आ सकती है, दोनों आ सकती है। तो यहाँ पे ये मुझे बताएं, गैर इस ये मुनसरिफ वर्ड है रिजालुन के, गैर मुनसरिफ वर्ड है? मुनसरिफ के लिए एम, गैर मुनसरिफ के लिए जी एम। शाबाश, मुनसरिफ की निशानी क्या है? तनवीन। ठीक, चले जी। अच्छा, तो नसब क्या होगी, क्या करेंगे, अलिफ आएगा कि नहीं? दो जबर के बाद अलिफ आएगा, ये ठीक होगी, रिजालन। और जर क्या होगी, क्या आएगा जर में? जेर। शाबाश। तो अब हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि यहाँ पे इसकी पहचान किसके जरिए हो रही है? जम्मा मुकस्सर की पहचान किसके जरिए हो रही है? हरकत, एराब की पहचान। डन, यहाँ पे देखिए, ठीक, चले। अब आ जाए वाहिद पे, फिर दोबारा, किताब, किताब मीन्स एक किताब। अच्छा जी, इसके आगे क्या, सेम वही प्रोसीजर जो ऑलरेडी अब करके आए हैं, किताबन, किताबिन। ठीक है, तस्निया बनवाए। पहले आप लोगों ने मुझे बताना है कि आखिरी हर्फ कौन सा है किताब में? बा। बा पे से तनवीन हटाने के बाद कौन सी हरकत आएगी? बा पर जबर, बा पर फतहा। उसके बाद क्या करना है? अलिफ। उसके बाद क्या लगाना है? नून मकसूरा, किताबानी। रफा की अलामत कौन सा हर्फ है? रफा की अलामत, किताबानी, अलिफ। शाबाश, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, हमने क्या करना है? किताबेनी, वही प्रोसीजर। रफा की अलामत कौन सा हर्फ है? या। ठीक है, शाबाश। यहाँ पे भी से, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया हरूफ के जरिए। ठीक, और यहाँ पे वाहिद में क्या थी? हरकत। ये आपने साथ साथ कॉलम ऐसा करना है।
बहुत आपको सुकून होगा अगर आप ऐसा कर लेंगे ना। अगर छोटी सी ऊपर अगर अपना चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा भी कर सकते हैं, इस तरह बना के जबर जी, इस तरह भी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई ये हरकत से, और सलासा हरकत कितनी होती है हमारे पास, हमने बड़ी प्रैक्टिस की है। जबर जेर पेश, ठीक है, ये हरकतें ही मुतय्यन कर रही हैं। ठीक, आप इस तरह अपनी दिमाग में चीजें करेंगे। अच्छा जी, अभी फिलहाल ये मेरे पास जगह छोटी है ना, तो ये जरा थोड़ा सा अनटाइडी लग रहा है। अच्छा, आज जमा मुकस्सर अगेन आपके पास मुनसरिफ आई के गैर मुनसरिफ आई? गिवन है मुनसरिफ। चले जी, ठीक है, वही हम करेंगे, कुतुबन कुतुबिन। ठीक है, और यहाँ पे कैसे इसकी पहचान हो रही है? हरकत के हरूफ। जमा मुकस्सर में आप एक लफ्ज की पहचान कैसे कर रहे हैं? हरकत से के हरूफ से? हरकत, शाबाश, हरकत किस लिए? चले, अगेन रसूलुन, सेम प्रोसीजर। ठीक है, रसूलन रसूलिन, आपने ऐसे ही होमवर्क करना है। ठीक है, इसका कैसे बनेगा जरा लिख के बताएं। रसूलुन का डायरेक्ट आप खुद लिखे, लिखे क्या, डायरेक्ट लिख के बताएं। अब हम पूरा माशाल्लाह आपको याद होगे। रसूलानी, शाबाश। ठीक है, अच्छा, अरबी जुबान में आपने वक्फ करके अभी नहीं बोलना। बेशक हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ है कि एंड पे आके वक्फ कर लें, लेकिन चूंकि अभी आप ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे पूरा सीगा बोलेंगे। ठीक है, रसूलानी, नी करके। ठीक है, अच्छा जी, हाँ जी, अब ठीक लिखे, वेरी गुड। और ये क्या होगा, नसब और जर में एक ही लिख देना, एक ही लफ्ज दोनों में आता है, वो क्या आएगा? शाबाश, रसूलैनी, शाबाश। सब सब मेरे बहन भाइयों को ये बात समझ है तो बताएं, अगर कुछ मसला है तो हम रिपीट कर लेंगे, मसला कोई नहीं। जमा मुकस्सर, अगेन गिवन, मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? शाबाश, ठीक है। आए, अब हमने इसके आगे तो लिखा ही नहीं। वाहिद में हमने इसकी कैसे पहचानी है? हरकत के जरिए, शाबाश। तस्नीया पे कैसे पहचान रहे हैं? रूफ के जरिए। और जमा मुकस्सर में कैसे पहचान रहे हैं? हरकत के जरिए। ठीक है, हरकत लिख लें, हरकत लिख लें, हरफ लिख लें, ये आप कर सकते हैं अपने जिस तरह आप बोलते हैं। ये जी माशाल्लाह हो गया। मैं टाइम देखो, मैं बस 2 मिनट्स लेफ्ट है। अब मैं आपके साथ ना एक्सरसाइज करनी है, ये जो मश्क नंबर 4 है ना, ये हम अगली क्लास में करवाऊंगी, आज नहीं करनी। ठीक है, तो मैं आज आपसे कहूंगी भी नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको जमा सालम बना लूंगी ना, फिर हम इसकी मुकम्मल मुकम्मल करेंगे। आज जो आपने करनी है, आज का होमवर्क है आपका मश्क नंबर ये है, ये आपका होमवर्क है, आपने ये करना है, 4 बे, ये पूरा करना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने देखा यहाँ से मैंने ये लफ्ज काटा हुआ है, औलिया, ये गलती से इन्होंने लिख दिया है। अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ें कि मंदरजा झैल अल्फाज मुजक्कर गैर हकीकी है, भाई गिवन दिया हुआ है उन्होंने मुजक्कर गैर हकीकी, इसका मतलब क्या है? मुजक्कर गैर हकीकी का यानी इनकी मोनस नहीं है, ये गैर हकीकी है, ये आपको इनका काउंटर पार्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गलती से ना ये वो उसका एरर है प्रिंटिंग। तो ये देखिए, दोस्त मतलब है, दोस्त की तो मेल और फीमेल, आपका मेल फ्रेंड भी मतलब आप बात समझ रहे हैं ना, ये तो दोस्त एक आ, ऐसा वर्ड है कि जो दोनों के लिए आ सकता है। तो इसलिए मैंने ये यहाँ से वर्ड काट के ना ऊपर ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग ना इसको नहीं करेंगे तो आप अपनी अपनी एक्सरसाइज में से ना इसको काट लें। मैंने इसलिए यहाँ से काट दिए, और इसको देखिए मैंने काट किया ना, ये मश्क नंबर 4 के अलिफ में ये मैंने खुद ऐड किया, आपको किताबों में ऐड किया हुआ नजर नहीं आ रहा होगा, कि मैंने ऐड कर दिया है। तो ये हम इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में करेंगे। ये देखें, ये सब अल्फाज दिए मैं, इनके मायनी और जमा मुकस्सर याद कर ले, यानी ये जितने अल्फाज नीचे है ना, इन सब के सामने जमा मुकस्सर दी हुई है। और जमा मुकस्सर का निशान ये बताते हैं वो, कि आपको एक लफ्ज देंगे, जैसे ये मस्जिदुन, मस्जिदुन, ठीक है, इसके सामने ये जो जीम है ना, जीम मीन्स जमा मुकस्सर। ठीक है,
मसाजिदू। अब आप मुझे बताएं, ये जो मसाजिदू है, ये मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? मसाजिदू जमा मुकस्सर जो आई है, मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? गैर मुनसरिफ। कैसे पता चला कि ये गैर मुनसरिफ है? पहचान क्या थी? बगैर तनवीन इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड। सिंगल पेश ये भी ठीक है। ठीक है ना? बगैर तनवीन। वेरी गुड। चले। अच्छा जी। जी। इस तरह अगर आप देखें, ये जम्बुन एक वर्ड है, इसकी जमा मुकस्सर देखें आगे क्या है, जुनूबुन। मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ। नहरुन, इसकी जमा मुकस्सर क्या है? अनहारुन। ठीक है, मुनसरिफ। कॉल्बुन, इसकी जमा मुकस्सर क्या है? कुलूबुन। ठीक है, ये जो भी हम करके आए हैं ये वही है। मकअदुन। ठीक है, इसकी देखिए जमा मुकस्सर क्या है? ये सब जो जीम है ना, ये आपकी जमा मुकस्सर का है, आपने बस इसको याद रखना है। ये जमा मुकस्सर मतलब है इसका। ये इसकी क्या है, इस वर्ड की? ये जमा मुकस्सर मुनसरिफ है क्या गैर मुनसरिफ? ये लफ्ज नजर आ रहा है? ये गौर से देखिए आप लोग। ये मकॉइदू गैर मुनसरिफ। ठीक है, विदाउट तनवीन। ये आपने गौर से करनी है पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, ये रॉ। आगे। अच्छा मुझे ये बात बताएं, चलें आपका टेस्ट हो गया। ये जो बीच में लफ्ज है, ये बताएं, ये अलिफ है कि हमजा है? पुराना भी मैं चेक कर लूं, याद है कि नहीं? अलिफ है कि हमजा है? हमजा। शाबाश। हमजा। सुन, इसकी देखिए जमा मुकस्सर क्या है? मुनसरिफ के गैर मुनसरिफ? मुनसरिफ। ठीक है। अच्छा जी। दरसुन, इसकी जमा मुकस्सर भी मुनसरिफ है। तो आपने देखा कि मुनसरिफ अल्फाज चूंकि 85% है, तो वो आपको ज्यादा ही नजर आएंगे। ठीक है, तो ये आपने मश्क नंबर 4 करनी है। ये तो आप पूरा सारा आराम से कर लेंगे। मश्क नंबर 4, जीम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने ऊपर गैर हकीकी दिए हैं, तो यहाँ पे उन्होंने मोन से गैर हकीकी दे दिए। यानी कितनी आसानी कर दी कि इनका मुजक्कर नहीं बनाना। ठीक है, तो इनके मायना याद कर ले। इनके आगे भी कहते हैं कि जिन के आगे, यानी कुछ अल्फाज है नीचे जिनके आगे जमा मुकस्सर दी हुई है, जिनके आगे नहीं दी हुई वो भी आप नहीं करेंगे। मैं काट देती हूँ। जो अभी आज का होमवर्क किया कि ये आज आप नहीं करेंगे, ये छोड़ दें। ठीक है, ये भी छोड़ दें। सिर्फ जिनके आगे जमा मुकस्सर दी हुई है ना, सिर्फ उनको आप कर लें। ये भी छोड़ दें और ये भी छोड़ दें। बाकी कौन से अल्फाज हैं आज के लिए, ये भी हम अगली क्लास में करेंगे। उजुनुन, सूकुन, रिजलुन, नफसुन, ओनली 4 लेटर्स हैं। छोटा सा होमवर्क है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, यहां तक कोई सवाल है तो जरूर पूछें, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया मुकम्मल। मैं अब, और प्लीज आप लोग ना कोई भी सवाल हो ऑडियो की सूरत में या लिखने की सूरत में आप लोगों ने भेजना है। अब हम अपना क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।